friends, this is Tiwari sir and second video of physics। जैसा कि आप जानते हैं रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने स्टार्ट किया था और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया था, उसके दोनों बेसिक नियम बताए थे और स्फेरिकल मिरर गोली दर्पण बताया था। गोली दर्पण के प्रकार बताए थे कि दो प्रकार के हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, जिसे कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर कहते हैं। अब इसी में सेकेंड वीडियो में मिरर के बारे में आगे डिटेल में जानते हैं। मिरर दर्पण दो प्रकार के होते हैं, बट काउंटिंग में मिरर की संख्या 3 होती है। काउंटिंग में मिरर की संख्या 3 होती है। फर्स्ट आपका उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, सेकेंड आपका अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर, थर्ड आपका समतल दर्पण। प्लेन मिरर। मिरर दर्पण दो प्रकार के होते हैं, बट काउंटिंग में अगर बात करते हैं मिरर की संख्या जो होती है वो 3 होती है। फर्स्ट आपका कौन सा मिरर है? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, सेकेंड आपका है अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर, और थर्ड आपका है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। तो फर्स्ट हम मिरर की बात करते हैं उत्तल दर्पण, जो कि कॉन्वेक्स मिरर क्या है। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? वह दर्पण जिसके अंदर वाले तल पर पारे की कलैया लाल ऑक्साइड का प्रिंट होता है और दूसरा तल जो होता है इसका परावर्तक तल होता है, इसी तल से प्रकाश टकराकर वापस लौटता है। तो वह दर्पण जिसके अंदर वाले तल पर पारे की कलैया लाल ऑक्साइड का प्रिंट होता है तथा दूसरा तल जो होता है इसका क्या होता है? परावर्तक तल जो होता है, उसी को हम उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या भी इसकी पॉजिटिव होती है। और फॉर्मूला फोकल लेंथ, फोकस दूरी का सूत्र, चाहे कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों की फोकस दूरी का सूत्र जो होता है 1/f = 1/v + 1/u ही होता है। f क्या है? फोकल लेंथ है, दर्पण की फोकस दूरी। u क्या है? दर्पण के ध्रुव से ऑब्जेक्ट या वस्तु तक की दूरी है। और v क्या है? दर्पण के पोल या ध्रुव से प्रतिबिंब तक की डिस्टेंस या दूरी है। लीनियर मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेखीय आवर्धन, इसका रेखीय आवर्धन ऑलवेज पॉजिटिव होता है एंड 1 से छोटा होता है। इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 से छोटी होती है। अब प्रतिबिंब की शर्तें बनने की क्या होंगी? कॉन्वेक्स मिरर के प्रतिबिंब के बनने की शर्तें, प्रतिबिंब के बनने की शर्तें या केसेस जो है इसके, प्रतिबिंब के बनने के दो शर्तें या केस हैं। फर्स्ट केस क्या है इसका?
यदि कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण है जिसको नाम दिया है M1 M2। दर्पण हमेशा मुख अक्ष पर रखा जाता है, जिस पॉइंट पर रखते हैं प्रिंसिपल अक्ष के या मुख अक्ष के, उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं P। अगर ऑब्जेक्ट को, वस्तु जो है ये ऑब्जेक्ट, इसे अनंत पर रखा जाता है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। कहां पर बनता है? फोकस पर बनता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर ऑब्जेक्ट को उत्तल दर्पण द्वारा में अगर ऑब्जेक्ट को ध्यान रखिएगा अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? वक्ता केंद्र पर बनेगा। सेकेंड, सी एंड एफ के बीच में बनेगा। थर्ड, एफ पर बनता है। फोर्थ, अनंत एवं सी के बीच में बनता है, वक्ता केंद्र के बीच में। तो ऑप्शन क्या बताएंगे आप? टिक करेंगे। दर्पण, उत्तल दर्पण के द्वारा अगर वस्तु अनंत पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर बनता है। अब इसको प्रूफ भी कर देते हैं किस तरह। फोकल लेंथ का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ऑब्जेक्ट दर्पण के ध्रुव से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो इनफिनाइट है, लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए u की वैल्यू जो है वो आप माइनस के इनफिनाइट रखेंगे। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/f 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 0। v की वैल्यू जो आ जाएगी वो f की आ जाएगी। तो उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? फोकस पर बनता है। दूसरी कंडीशन इसकी क्या है? सेकंड केस, सेकेंड केस क्या है इसका? यदि उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण है M1 M2 जो मुख्य अक्ष पर स्थित है, इस दर्पण का ध्रुव क्या है? P। यदि ऑब्जेक्ट को दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में रखा जाए, दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में रखा जाता है, ये ऑब्जेक्ट रख दिया है। यदि ऑब्जेक्ट को दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। कैसा बनता है? बीच में बनता है। और कैसा बनता है तो याद रखिएगा, आभासी। उत्तल एक चीज है कि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का बना प्रतिबिंब जो होता है सदैव कैसा होता है? आभासी, सीधा, दोनों स्थितियों में उत्तल दर्पण द्वारा बना वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है सदैव कैसा होता है? आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनता है। और कहां पर ये प्रतिबिंब बनेगा? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। अब उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर के उपयोग क्या है? तो इसके उपयोग है, फर्स्ट उपयोग क्या है इसका? गाड़ियों के पीछे के क्षेत्र को देखने के लिए साइड में जो मिरर लगा होता है, देखा होगा कार है, बस है, ट्रक है, उसके साइड में एक मिरर लगा होता है और उसे देखने के लिए किस प्रकार के मिरर का या दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसी गाड़ी के पीछे के क्षेत्र को अगर देखना है तो देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का या कॉन्वेक्स मिरर का क्या करते हैं? यूज करते हैं। सेकेंड क्या है? सड़कों में लगे जो खंभे होते हैं उसमें सोडियम लाइट में कांच में परावर्तक के रूप में अंदर की ओर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड मिरर जो कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण
कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसके बाहरी तल पर या उभरे हुए तल पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है, और दूसरा तल जो होता है इसका अंदर वाला तल ये परावर्तक तल है, इसी तल से टकराकर प्रकाश लौट जाता है। ये M1 M2 कॉनकेव मिरर है, और ये जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल के रखा है मुख्य अक्ष पर उसे दर्पण का पोल या ध्रुव टी कहें। इसके फोकस दूरी इसकी क्या होती है? फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो होती है ऑलवेज नेगेटिव होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या ये भी नेगेटिव होती है। और नेक्स्ट फोकल लेंथ का जो फार्मूला है, फार्मूला ऑफ फोकल लेंथ, फोकस दूरी का सूत्र इसका भी वही होता है 1/f = 1/v + 1/u। जैसा कि मैंने बताया था, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, दोनों के फोकल लेंथ के जो फार्मूले होते हैं 1/f = 1/v + 1/u, दोनों के सेम रहते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन m का मान जो होता है इसके लिए ऋणात्मक होता है, नेगेटिव। ऑलवेज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। अब बात करते हैं इसी में प्रतिबिंब के बनने की शर्तें। प्रतिबिंब के बनने की शर्तें। कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनने की 6 शर्तें, या इसके 6 केस होते हैं। किस तरह? ये अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर जिसको नाम दिया है M1 M2, और जैसा कि बताया था कोई भी मिरर हो या दर्पण हो वो सदैव प्रिंसिपल एक्स पर या मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। जिस पॉइंट पर रखते हैं उसे दर्पण का ध्रुव या पोल पी कहते हैं। पहली कंडीशन क्या है? अगर ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर, अनंत पर रखा जाता है। अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब आपको मालूम है कि फोकस पर बनता है। कहां पर बनता है? फोकस पर ही बनता है। लेकिन कैसा बनता है? अवतल दर्पण के द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, अवतल दर्पण के द्वारा बना वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? वास्तविक, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। इसके 6 केस हैं, तो इसके डिटेल में जानेंगे कि यदि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो कहां पर बनता है? फोकस पर बनता है। पहला केस तो ये हो गया। सेकेंड केस, अगर अगर इस मिरर का सर्कल कंप्लीट करेंगे तो इसका वक्रता केंद्र जो होगा वो CA, और ये आपका हो जाएगा F। सेकेंड केस में यदि वस्तु को, ध्यान रखिएगा, C और F के बीच में रखा जाता है, C और अनंत के बीच में, दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सेकेंड केस में भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनता है? ध्यान रखिएगा, वास्तविक, उल्टा, और कैसा बनता है? बहुत ही छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है।
थर्ड केस में यदि ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखा वक्ता केंद्र पर रख दिया जाता है, दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखा जाता है, थर्ड केस है। यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को, ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट को वक्ता केंद्र पर रखा जाता है तो भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा और केवल कैसा बनता है, छोटा बनता है। छोटा क्या, बराबर बनता है, सॉरी, बराबर, ठीक है, अगर वक्ता केंद्र पर रखा जाता है। थर्ड केस में, फोर्थ केस की बात करते हैं, यदि दर्पण को, ध्यान रखिए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को, ध्यान रखिएगा, सी और एफ के बीच में रखें, सी और एफ के बीच में रखें, तो भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक, उल्टा और थोड़ा सा बड़ा बनता है, वस्तु से थोड़ा बड़ा बनता है। फिफ्थ केस में है, यदि ऑब्जेक्ट को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा जाता है, यदि ऑब्जेक्ट को, जो वस्तु है, अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहां पर बनता है, अनंत पर बनता है। और कैसा बनता है, कुछ बड़ा, छोटा होता है, ठीक है। फिफ्थ केस क्या है, सिक्स केस क्या है, लास्ट केस जो कि आपका, यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को, ध्यान रखिएगा, दर्पण के मुख्य फोकस या दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है, तब एक ही कंडीशन है कि उस समय, ध्यान रखिएगा, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। आभासी, सीधा और कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो याद रखिएगा कि इसकी केवल एक कंडीशन है, इसकी लास्ट वाली कंडीशन जो है, लास्ट केस जो है, लास्ट वाला वो केस इंपॉर्टेंट है कि अगर अवतल दर्पण के सामने वस्तु को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है तो वस्तु द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, कैसा, सॉरी, आभासी, सीधा, आभासी, सीधा और वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। अब इसके उपयोग क्या है, तो कॉनकेव मिरर में उपयोग जो है बहुत ही यूज होते हैं, जैसे घरों में हजामत के रूप में गाढ़ी शेविंग करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दंत विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर लोग यूज करते हैं, और टेबल लैंप में होता है, सर्च लाइट में होता है। तो इस तरह से, और गाड़ियों के आगे हेडलाइट में कांच में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब आगे का जो है प्लेन मिरर है वो नेक्स्ट वीडियो पर मैं आपको, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा, उस वीडियो में आगे होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।